नमस्कार साथियों. Any host, co-host, please tell me my voice is properly connect. Yes, yes, yes. ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू. नमस्कार साथियों. साथियों, एक दिन आदरणीय रवि सर ने कहा था, अपने विश्व लक्ष्मी के मंच पर ज्यादातर लोग युवा है. आज मैं युवा क्या है इसका थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूंगा. युवा कोई उम्र नहीं, एक सकारात्मक सोच है. यहाँ पे थोड़ा रुकता हूँ दोस्तों. अपना अभी आज का जो अपना सेशन होने वाला है, उसमें अभी 5 मिनट का वक्त शेष है. तो मुझे मालूम है आज कुछ एग्जिट पोल के रिजल्ट है, तो आज संख्या कुछ कम रहने वाली है. लेकिन दोस्तों, एग्जिट पोल आएंगे, सरकारें बनेगी, सरकारें बिगड़ेंगी, लेकिन अपना जो नुकसान होने वाला है वो अपने को कोई भरपाई करके देने वाला नहीं है. इसलिए आप अपनी आप अपने नियर और डियर को जल्द से जल्द मंच पर बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ जो मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलने वाला है. चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. युवा कोई उम्र नहीं, एक सकारात्मक सोच है. वो सोच मतवाले हाथी की तरह निरंकुश होती है. उन्नत प्रभात की शोभा, चंद्रमा की शीतलता, रेत की तपती दोपहर, ज्वालामुखी सी आग होती है युवा. वो आग जो कभी 1.25 लाख स्टार्टअप का निर्माण करके विश्व में भारत को तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बना देती है. दोस्तों, 1.25 लाख स्टार्टअप हब, इतना आप सोचेंगे ना तो उसका जो गणित लगाएंगे ना तो आप कागज पर लिख नहीं पाओगे. वो आग जो नीरज चोपड़ा के रूप में ओलंपिक की सरजमीन पर तिरंगे को लहरा देती है. वो आग कभी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब ऐसे कई सारे सीईओ बनाकर हमारे देश का ज्ञान बताती है. वो आग स्वामी विवेकानंद के शिकागो के वक्तव्य विश्व को बता देती है कि युवाओं का नेतृत्व क्या है. वो आग आज भारत की पर कैपिटा इनकम को 72,000 से लेकर 2,12,000 पर पहुंचा देती है. यही आग कारणीभूत है भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रही है दोस्तों. आज का युवा हमारे समृद्ध इतिहास का एक उत्तराधिकारी है. हमारे आज के वर्तमान का यथार्थ का उत्तराधिकारी, यथार्थ का उत्तर रहा है, और हमारे शाश्वत भविष्य का उत्तरदायित्व निभा रहा है. ऐसे युवा भारत के समृद्ध राज्य महाराष्ट्र के मानवत से मैं पांडुरंग लाटकर मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, लीडर्स, फाउंडर मेंबर, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पाड़ोदे सर, और हम सबके कारभारी प्रशांत जी सातो सर, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. दोस्तों, ऐसे ही एक युवा हमारे बीच रह चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. उन्होंने अपने आत्मचरित्र विंग्स ऑफ फायर में लिखा है. दोस्तों, उनका आत्मचरित्र जब आप पढ़ेंगे ना तो सच में आपकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा. जब उन्होंने एक इंटरव्यू देने के लिए उनके बहन के गहने जो है ना वो गिरवी रख के इंटरव्यू देने के लिए चले गए थे. लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो इंटरव्यू में असफल रहते हैं. फिर वापस जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है. तो वो सोचते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा, जब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. मेरा इतना ज्ञान है तो मैं उस ज्ञान का कुछ उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं है. ऐसे सोच सोच के रहते वो आगे चल के एक गंगा किनारे जाते हैं और वहां पे जाके आत्महत्या करने की सोचते हैं. तो कुछ देर टहलते रहते हैं, क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं. तो उतने में ही स्वामी शिवानंद अपने पूजा संध्या करके बाहर निकलते हैं, और उनकी नजर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ओर जाती है. तो जैसे ही जाती है तो वो देखते हैं कि बंदा कुछ तो भी गलत करने वाला है. वो उसके पास नजीक जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ, क्या बात है, तू कहाँ से आया है. तो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं. जैसे भी ऐसा होता है तो वो डॉक्टर कलाम साहब रोने लगते हैं. तो बेटा क्या बात है बेटा, रोने की क्या जरूरत है तुझे, मैं हूं ना, तू मुझे बता क्या प्रॉब्लम है. तो बोलते हैं, स्वामी जी मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ. तो बोले, बेटा क्या बात है, आत्महत्या करने की क्या जरूरत है. स्वामी जी मैं केरल से आया हूँ और मुझे जाने के लिए पैसा नहीं है, और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है. तो जैसे ही स्वामी जी ने केरल का नाम सुना तो स्वामी जी बोले, अरे वाह, तू तो हमारे शंकराचार्य के गांव से आया है, चल मैं तुझे अभी घर में ले जाता हूँ. तो स्वामी जी उसे घर पे ले जाते हैं और खाना वगैरह खिलाते हैं और पूछते हैं, बेटा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है. तो बोले, स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नौकरी नहीं लग रही है, और मेरा कुछ आगे कुछ भविष्य कुछ दिख रहा नहीं है. स्वामी जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, आप क्या करो, मैं तुम्हें जाने के पैसे दे देता हूँ, और तुम फिर से तैयारी करो और फिर से इंटरव्यू देने के लिए आ जाना. तो ऐसा कह के वो दोनों सो जाते हैं. फिर सवेरे स्वामी जी उसे पैसा वगैरह देते हैं, और फिर जाते वक्त वो बंदा पूछता है, डॉक्टर कलाम साहब पूछते हैं, स्वामी जी आप ज्ञानी हो, महापुरुष हो, आप तो सब कुछ जानते हो, मुझे आप एक बात बताइए, मुझे नौकरी क्यों नहीं लगी, मेरे पास तो पूरा ज्ञान है, सब कुछ है. तो
वो जो एक सवाल है ना, वो एक सवाल ने भारत को जो दिया है ना, वो वो जो दिया है, तो आज उसके ऊपर पूरी दुनिया गर्व करती है दोस्तों। तो उसका उत्तर ऐसा था। तो स्वामी जी बोले, बेटा नहीं, तू असफल नहीं है। तू, भगवान ने तुझे इसलिए नौकरी नहीं दी क्योंकि भगवान को तुझसे इससे ज्यादा कुछ करने की उम्मीद है, तू इससे ज्यादा कुछ कर सकता है। और इसी इसी जवाब से अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने प्रभावित हुए, और आज आपके सामने वो इतने बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं। तो ऐसे ही कुछ महान शख्सियत है। तो चलो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी। आज हम थोड़ा सा अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। दोस्तों, हम प्लान तो रोज ही सुनते हैं, पर आज कुछ अलग करने की कोशिश है। तो आज मैं अपने आदरणीय डायनामिक लीडर, मंच प्रमुख प्रसेनजीत सातव सर के मुख से आज आपको कुछ तो भी अलग सुनना है। आज अपन प्लान के बजाय ट्रेनिंग सेशन लेने की मैं मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से भी मैंने सर को बहुत गुजारिश की है। पर हम प्लान रोज सुन रहे हैं, लेकिन आज कुछ तो भी नया दीजिए, हमको कुछ अलग सुनने की हमारी आज इच्छा है। तो जैसे ही मैंने कहा, तो सर बोले नहीं यार, आज प्लान लेना था। बोले नहीं सर, आज के दिन प्लान रन दो, मुझे मेरे टीम को कुछ अलग बताओ आज। तो मेरी सर ने जो रिक्वेस्ट थी एक्सेप्ट कर ली, सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सर को बुलाने के लिए तो मैं तत्पर हूँ, लेकिन सर को बुलाने के लिए मेरी अकेले की ताकत ही नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आप सबका हैंड रेस करना चाहूंगा, और आप सबके डिजिटल क्लैपिंग के बीच में सर को बुलाना चाहूंगा। लेकिन याद रहे दोस्तों, आज मानव की कुछ संख्या कम है, कुछ ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितनी भी संख्या है उससे 50% तो भी हैंड राइज चाहिए, जब मैं उनको बुलाने की परमिशन दूंगा। क्योंकि इतने कम हैंड राइज में मैं सर का अपमान नहीं करना चाहूंगा। तो जल्द से जल्द हैंड राइज बढ़ाइए, और सर को बुलाने के लिए मेरी मदद कर दीजिए। हैंड राइज तो बढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। चलो, लेकिन अच्छी कोशिश है, लेकिन और चाहिए हैंड राइज। इतने कम हैंड राइज में सर को बुलाने के लिए मेरी इच्छा नहीं है। जल्द से जल्द हैंड राइज बढ़ाइए, ताकि आप उन सर की कुछ तो भी अलग आज सर की मुख से कुछ अलग सुनने की चाहत रखेंगे। सर अपने को कुछ अलग बताने वाले हैं, इसमें से सबसे आप सबका फायदा होने वाला है, इसके साथ मेरा भी फायदा होने वाला है। अच्छी बात है दोस्तों, हैंड राइज बढ़ रहे हैं। तो इसी हैंड राइज के बीच और इसी क्लैपिंग के बीच मैं आदरणीय प्रशांत जी सातव सर को बुलाना चाहूंगा। प्रशांत जी सातव सर, आप आइए और हमें कुछ तो भी आज अलग देने की कोशिश करिए, ताकि हम आज की मीटिंग सुन के हम आज जो हमारे ध्यान इलेक्शन के रिजल्ट की ओर कुछ जाने वाला है, आप उन डाइवर्ट करके हमारे मंच पर लाइए। तो प्रशांत जी सातव सर को मैं निवेदन करता हूँ, आप आइए और अपना मंच संभालिए। प्रशांत जी सातव सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। आपने मुझे इस जबरदस्त पैनल पे जो आज सेशन लेने का मौका दिया, इसलिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, धन्यवाद करेंगे हम उस परमपिता परमेश्वर का कि जिन्होंने हमें इंसान का जन्म दिया है। धन्यवाद करेंगे हम हमारे माता पिता का कि जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं दोस्तों। धन्यवाद करेंगे हम हमारे अपलाइन का कि जिन्होंने भी आज हमें यह प्लान बताया और आज अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करेंगे हमारे जो आरंभ 2024 के प्रमुख है, ऐसे हमारे योगी जी पालोदे सर, हमारे जो प्लान बनाए दोस्तों, और वो प्लान में जिनका सहयोग रहा, ऐसे योगी जी पालोदे सर, और हमारे पारिवारिक और बिजनेस कोच रवि जी सातव सर, इनका भी हम धन्यवाद करेंगे। तो सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ उद्धव अवचार सर का और डीबी अवचार सर की, जिन्होंने आज जबरदस्त आईडी लगाई। और हमारे जो इस पैनल के क्रिएटर हैं, ऐसे हमारे रवि जी सातव सर और योगेश जी पालोदे सर, इन्होंने भी आज एक जबरदस्त आईडी लगाई सचिन राठौर सर की। तो मैं इनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ मैं, जो आज इस कम्युनिटी में, विश्व लक्ष्मी डॉट आई की कम्युनिटी में सचिन जी राठौर सर, इनका आज आईडी क्रिएट हुई। उसके बाद में बाला साहेब ढगे सर, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और लोखंडे सर, इनका भी स्वागत करता हूँ। और इन सभी नए जो लीडर्स है, इनको बधाई भी देता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में आप हमसे भी बढ़िया इनकम ले, यही ईश्वर चरणी प्रार्थना करते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्लान तो हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन कुछ लीडर की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आज कुछ अलग सा हो जाए। तो कुछ अलग सा आपके साथ में बातचीत करने का मौका मिला, तो मैं मेरा ये परम भाग्य समझता हूँ। तो देखिए, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं दोस्तों। तो देखिए,
हमें भी यही करना है कि अलग काम तो नहीं करना है हमें, लेकिन जो हम काम करते हैं वो हमें अलग ढंग से करना है। तो देखिए, सफलता सफलता मि- मिलना इतना, सॉरी दोस्तों, सफलता मिलना इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों। ना मुश्किल भी है, ना मुमकिन भी है। लेकिन उसको हम सफल कैसे बनाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमारा नजरिया जो रहता है ना, नजरिया हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारा नजरिया हम चेंज करते हैं, एखादा प्रोडक्ट है या कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसको हम सही ढंग से देखते हैं, हमारा नजरिया सही रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, तो डेफिनेटली 101% हमें वहां से सफलता मिल सकती है। कुछ जो भी निगेटिव विचार हमारे आते हैं, तो उन्हें हमें दूर रखना है। देखिए, मार्केट में हम जाते हैं, प्लान बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कभी होता है क्या, है ना? अगर किसी ने हमें ऐसा बोल दिया, तो थोड़ा सा हमें भी निगेटिविटी आती है। हम जो हमारे पॉजिटिविटी रहती है वो डाउन होती है, और निगेटिविटी फुल होती है दोस्तों। लेकिन हम विश्वलक्ष्मी.io के इस कम्युनिटी के एक जबरदस्त लीडर है, तो हमें हमारा नजरिया सकारात्मक रखना होगा। देखिए, सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। देखिए, हमारा असली मकसद ये है कि हम विश्वलक्ष्मी.io में अगर जुड़े हैं, तो हमारे जो भी सपने हैं, हमारे साथ में जो भी लीडर्स आए हैं, उनके भी सपने हैं, वो हमें साकार करना है। इन्हें हो हमें साकार करना है। हमें हमारा नजरिया सकारात्मक रखना है। यानी हमारा मकसद ही ये होना चाहिए। नहीं तो हमारा दोस्त आया या पड़ोसी आया, कोई रिश्तेदार आया, हमने आईडी क्रिएट की और वो चला गया, हम घर में बैठ गए, तो ऐसा करने से हम सफल नहीं हो सकते। हमें हमारा मकसद अच्छा रखना है, और उस मकसद को अगर पाना है, तो हमें हमारा नजरिया पॉजिटिव रखना होगा। तो देखिए, सफलता पाने के लिए हमें एक एक्शन प्लान शुरू करना है दोस्तों। एक्शन प्लान हमें बनाना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में जो भी आज तक सक्सेस लोग हुए, उन्होंने एक्शन प्लान बनाए। अगर एक्शन प्लान हमारे सामने नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कुछ प्लान हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, यह हमें सोचना होगा। नहीं तो दोस्त आया, हमने आईडी क्रिएट की, वो गया, हमने उसने कॉल किया कि जूम पे आना है, यहाँ से नॉलेज लेना है, हम ऐसा नहीं करते, तो हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमें क्या हासिल करना है, ये हमें सोचना होगा। हमें लिख के रखना होगा, एक पेन लेना होगा, डायरी लेनी होगी, तो हमें क्या हासिल करना है ये उसमें लिखना होगा दोस्तों। देखिए, एकदम अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे डायरेक्ट BMW मिले, मैं लेता, तो एकदम से नहीं होगा दोस्तों। अगर मेरे पास में मोटर बाइक नहीं है, तो मुझे पहले मोटर बाइक लेने की सोचना होगा, उसके बाद में मैं फोर व्हीलर पे जाऊंगा। तो ऐसा क्या हासिल करना है, ये मुझे लिख कर रखना होगा। दूसरी बात, किस तरह से उसे हासिल करना है, किस तरह से उस बात को मुझे हासिल करना है। तो देखिए, हमें ऐसा एक मौका मिला है विश्वलक्ष्मी.io इस प्रोजेक्ट में, कि हमें क्या हासिल करना है ये हम लिख कर रखते हैं, तो हमें डेफिनेटली वो मिलेगा दोस्तों। किस तरह से हमें हमें हासिल करना है। फुकट में तो कुछ भी दुनिया में मिलता नहीं है दोस्तों, उसके लिए हमें वर्क करना होगा। किस तरह से वर्क करना है, क्या करना है, ये हमें एक एक्शन प्लान बनाना होगा। हम जब नींद से उठते हैं, तो हमें एक प्लान बनाना होगा कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या हासिल करना है। तो देखिए, हम जब मार्केट में जाते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं रहता कि किससे मिलना है, किसको प्लान बताना है। अगर कोई जाते जाते हमारा दोस्त मिलता है, तो हम उसके साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, और जहां पर प्लान बताना हम अच्छा नहीं समझते, वहां पर हम प्लान बताते हैं। इधर उधर बहुत कलाट रहती है, वहां पे हम उसे प्लान बताते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों।
तो उसको हमें इनवाइट करना होगा, उसका टाइम लेना होगा, उसके घर जाकर या हमारे घर से बुलाकर या कहीं शांत जहाँ पर वातावरण है वहां पे जाके हमें प्लान बताना होगा। तो अगर ऐसा हम लिख कर रखते हैं तो ये संभव है दोस्तों। तो प्लान कैसा बताना है, कब बताना है, कैसे वातावरण में बताना है, ये हमने सोचना होगा हमें। और जो भी हमारा हासिल करना है, जो भी सपना है, कब तक हासिल करना है। देखिए हासिल तो करना ही है, लेकिन जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो नहीं दोस्तों, टाइम लिमिट टाइम लिमिट हमें उसके लिए देना है कि इतने महीनों में, इतने सालों में, इतने दिनों में, इतने घंटों में मुझे यह हासिल करना है। अगर यह हम हमारे डायरी में लिख कर रखते हैं और हर रोज जब हम सोने जाते हैं तब हम उसको पढ़ते हैं और उठते हैं तब हम पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम जो भी हमने एक्शन प्लान बनाया उस पर हम वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हम सफल बन सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या, नजरिया हमारा सकारात्मक रखना होगा। नहीं तो ऐसा कहीं होता है क्या, अगर हम यह सोचते हैं तो नहीं होगा। अगर हम सोचते हैं कि यस ये होने वाला है, ये होगा, तो डेफिनेटली 101% होगा। देखिए सफलता पाने के लिए हमें हमारा नजरिया सकारात्मक तो रखना ही है। हमारा नजरिया ही हमारा हमें सफलता की ओर ले जाता है। देखिए नजरिया हमारा कैसा है, अगर हम पॉजिटिव नजरिया रखते हैं, सकारात्मक नजरिया रखते हैं, डेफिनेटली हम सफलता की ओर जाएंगे दोस्तों। अगर कुछ भी हमारे दिमाग में हमारे प्लान के बारे में, विश्वलक्ष्मी.ai के बारे में थोड़ी सी भी निगेटिविटी है तो हम बढ़िया नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जो हमारा नजरिया है वो हमें सकारात्मक रखना होगा। मार्केट में लोगों को विश्वलक्ष्मी.ai के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अगर हम उन्हें प्लान बताते हैं कि ऐसा ऐसा इनकम आता है, 5 प्रकार के इनकम आते हैं, और ऐसा यहाँ पर इतना इतना मिल सकता है, अगर आप लास्ट वाले स्लॉट पे जाओगे तो आपका एक दिन का करोड़ रुपए का भी इनकम हो सकता है। अगर हम यह बताते हैं तो उनको कुछ भी मालूम नहीं रहता दोस्तों। और वो हमें ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि सच में ऐसा कभी होता है क्या। लेकिन दोस्तों हमें उनको बताना है कि यस ये हो रहा है और ये होगा और होने वाला है। अगर हम उसे ऐसा बताते तो हमारा नजरिया जो पॉजिटिव है उसमें और पॉजिटिविटी आएंगी। हमें लोगों में पूंजी लगाकर काम को असरदार बनाना है। देखिए हमारा रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों, लोग, इंसान हमारा रॉ मटेरियल है। और हमारे इंडिया में उस रॉ मटेरियल की कुछ कमी नहीं है। लोग तो बहुत है, यानी लोग ही हमारी पूंजी है दोस्तों। तो लोग यानी इंसान ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इंसान ही हमारे बिजनेस का सबसे जरूरत कीमती संसाधन है। देखिए इंसान, अगर आप बोलेंगे कि विश्व लक्ष्मी का जो प्लान है वो हमारी पूंजी है, या हमारे जो वेबिनार है ये हमारी पूंजी है, नहीं दोस्तों। तो हमारी पूंजी क्या है, इंसान है। क्यों, क्योंकि हम इंसान के बिजनेस में है दोस्तों, लोगों के बिजनेस बिजनेस में है। तो यह हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। देखिए बहुत सारे लोगों में अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्य और सकारात्मक नजरे वाले, ऐसी क्वालिटी बहुत सारे लोगों में है दोस्तों। 100 में से 99 लोगों में ये क्वालिटी है, लेकिन हमें वो देखना होगा, वो ढूंढना होगा कि उनमें क्या क्वालिटी है। जब हम प्लान बताने जाते हैं दोस्तों, अगर हमें सामने वाले का चेहरा अगर पढ़ने आता है तो हम सही ढंग से अगर हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे साथ में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। वो अच्छा चरित्र वाला है, ईमानदार है, नैतिक मूल्य वाला है, सकारात्मक नजरिए वाला है, यह हम उसे देखकर ही पहचान सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमारी स्टडी उतनी होनी चाहिए। और अगर ये स्टडी हो गई हमारी, अगर हम स्टडी करते हैं दोस्तों, तो जिस इंसान के पास में हम जाएंगे, जिससे भी हम हमारे विश्वलक्ष्मी.ai का प्लान बताएंगे, तो वो डेफिनेटली 101% वो हमारे साथ में जुड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें सफलता पानी है तो उसके लिए हमें नजरिया पॉजिटिव रखना चाहिए कि यस ये इंसान कर सकता है। अगर मैं सही ढंग से इसे प्लान बताऊं तो यह मेरे साथ में जुड़ सकता है।
उसके भी सपने साकार हो सकते हैं और मेरे भी सपने साकार हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है ना, उसी तरह सफलता के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है। और वह बुनियाद है हमारा नजरिया। देखिए, अगर कोई इमारत हम देखते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारत देखते हैं, तो उसकी बुनियाद कहाँ होती है दोस्तों? पहिए में होती है ना? जब पहिया अच्छा होगा, उसका पाया अच्छा होगा, तो ये इमारत वहां पे खड़ी रहती है। तो ऐसी ही बुनियाद हमारी क्या है दोस्तों? हमारा नजरिया। अगर हमारा नजरिया सकारात्मक है, पॉजिटिव है, किसी ने कुछ भी बोला, फिर भी हमें ट्रस्ट होना चाहिए हमारे विश्वलक्ष्मी के प्रोजेक्ट पे, प्लान पे, हमारे लीडर पे, कि यस, सामने वाला कुछ भी कहे, लेकिन उसे हमें कहना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ वो सही है। अगर यह हम उसे बताते हैं तो उसका भी नजरिया चेंज हो सकता है। अगर सफलता चाहिए तो सही फैसला सही समय पर करना बहुत अहमियत रखता है दोस्तों। देखिए, अभी हमारा जो प्रोग्राम है ये ग्लोबली है दोस्तों। ग्लोबली स्लॉट हमारे फिलअप होते हैं। इसके लिए हमें 4 स्लॉट पे जितना जल्दी हम आ सके उतना आ सकते हैं हम, क्योंकि सही टाइम पे हमें सही फैसला लेना है। क्यों? क्योंकि हमें सफल होना है। देखिए, कल मिस्टर दग्गल सर ने, शेगांव के ग्रेट लीडर मिस्टर विजय जी दग्गल सर ने एक आईडी लगाई, 4 स्लॉट से लगाई दोस्तों। तो देखिए, जिनकी भी आईडी लगी दोस्तों, रमेश पांजोळे सर की, उनका नजरिया और दग्गल सर का नजरिया, दग्गल सर ने सकारात्मक होकर उन्हें प्लान बताया, उनको डिटेल में बताया कि यहाँ पे स्लॉट कैसे ग्लोबली फिलअप होते हैं और कैसा आपका जल्दी नंबर लग सकता है। और वो पांचोळे सर ने सुन लिया, देख लिया और फास्ट में उसी टाइम 4 स्लॉट की आईडी क्रिएट कर दी। तो इसे बोलते हैं सही नजरिया। तो सर जी ने भी, दद्दर सर जी ने सर जी को पहचाना कि यस, यह अच्छे मूल्य वाले व्यक्ति है, अच्छे नजरिए वाले व्यक्ति है, सकारात्मक नजरिए वाले व्यक्ति है। तो उन्होंने उनकी आईडी क्रिएट की दोस्तों। तो ऐसा हमें भी करना होगा। देखिए, हम झूम रोजाना आते हैं, विश्व लक्ष्मी के बारे में ज्ञान लेते हैं, रोजाना प्लान होता है। यहाँ पर अभी 2 सेशन में हमने चाय पे चर्चा की। आज हमारा पहला थोड़ा सा अलग सा सेशन है। हम ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों। देखिए, ज्ञान लेना, हम तो जन्म से लेके हम जब तक है तब तक हम स्टूडेंट रहते हैं, और ज्ञान लेना हमारा एक कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। लेकिन हम ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। तो हमें आज से क्या करना होगा दोस्तों? सही तरीके से इस ज्ञान का, इस नॉलेज का हमें इस्तेमाल करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वह बुद्धिमत्ता में बदल जाता है, हमारा ज्ञान बुद्धिमत्ता में बदल जाता है, और कामयाबी हमारी पक्की होती है। नहीं तो आए, हमारा डिवाइस चालू, हम इधर खाना खा रहे हैं, जो स्पीकर है वो बोल रहे हैं, इधर हमारा ध्यान नहीं है, तो ऐसे से नहीं जमेगा दोस्तों। अगर कुछ करना है तो 100% करना दोस्तों। कुछ कहीं पर भी कुछ देना है तो 100% देना। अगर 7:55 से लेके 8:45 तक हमारी मीटिंग चलती है, तो 100% हमें हमारे जूम पर ही देना है दोस्तों। देखिए, जो भी यहाँ पर स्पीकर आता है, जो भी लीडर आता है, कुछ ना कुछ नया देकर जाता है दोस्तों। अगर हमारा ध्यान नहीं है तो सिर्फ हम, नाम हमारा दिखेगा, तो इसमें फंसकर हमारी होगी दोस्तों, खुद खुद को हम फंसा रहे हैं दोस्तों। हमारे बीवी बच्चों को फंसा रहे हैं हम, हमारे परिवार को फंसा रहे हैं। देखिए, ऐसा मत कीजिए। तो हमें 100% झुम पे आना होगा और झुम पर ही रहना होगा, तन मन से हमें झुम पर रहना होगा। अगर यह हम करते हैं तो कामयाबी हमारी पक्की होती है दोस्तों। क्योंकि जो हम ज्ञान लेते हैं ना यहाँ से, तो वो हमारी बुद्धिमत्ता बन जाती है दोस्तों। और योजनाबद्ध तरीके से ज्ञान लेना चाहिए। देखिए, विश्वलक्ष्मी का जो प्लान है, बहुत सारे लीडर्स को कॉल आते हैं कि सर आप प्लान लो। लेकिन देखिए, अगर हम सही ढंग से जूम पर 100% देते हैं तो प्लान हमारे समझ में आएगा और हम प्लान शो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते, डिवाइस चालू है हमारा और हमारा ध्यान किधर
इधर उधर है, तो हम कभी भी विश्वलक्ष्मी का प्लान शेयर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें तन से और मन से झूम पर रहना होगा। जब से हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है 7 से लेकर 8:45 तक से, अगर हम ऐसा करते हैं तो कामयाबी पक्की हमारी होगी दोस्तों। इस जूम वेबिनार में हमें ऐसा ज्ञान मिलता है कि पैसा कैसा कमाया जा सकता है, ये तो हम रोजाना सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जीना भी कैसा है यही सिखाया जाता है दोस्तों। देखिए, पैसा तो कहीं पर से भी मिलता है। हम मार्केट में गए, छोटा मोटा सा बिजनेस करके भी हम पैसा कमा सकते हैं, छोटी मोटी सर्विस करके भी हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वहां पर वो ज्ञान नहीं मिलेगा हमें कि जीना कैसा है। यहाँ पर जीना कैसा है ये भी सिखाया जाता है दोस्तों। कैसा बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए ये भी सिखाया जाता। कैसा आदर करना चाहिए सभी लीडर्स का ये भी सिखाया जाता दोस्तों। ये सब बातें हमें यहाँ पर सिखाई जाती है। अगर हमें सफलता चाहिए तो सकारात्मक के साथ में हमें विनम्र, धैर्यवान, आत्मविश्वासी और दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए दोस्तों। देखिए, हम लोगों के बिजनेस में देखो दोस्तों, इंसान के बिजनेस में है, हम लोगों के बिजनेस में है, तो हमें लोगों के साथ में हमें सफल होना है। तो इसके लिए हमें विनम्र, 24 आवर्स हमें विनम्र रहना चाहिए। हमें धैर्यवान रहना चाहिए। हमें खुद पर तो विश्वास होना ही चाहिए, लोगों पे विश्वास होना चाहिए, यानी हमें आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा। और दूसरों का ख्याल भी रखना चाहिए दोस्तों। देखिए, हम कभी कभी हमारे टीम के साथ में जाते हैं, प्लान बताने जाते हैं, तो देखिए सबका ख्याल रखना हमारा काम है दोस्तों। सभी का ख्याल, क्योंकि विश्वलक्ष्मी एक परिवार है दोस्तों। हर एक लीडर इस परिवार का सदस्य है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सबके साथ में हम विनम्रता के साथ में पेश आए। हम हमारे में थोड़ा सा धैर्य भी होना चाहिए, और हमारे में आत्मविश्वास भी होना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो अच्छा काम कर रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, और जो भी मेरे साथ में आएगा उसका भी अच्छा होगा। ये आत्मविश्वास हमें होना चाहिए। अगर सफलता के बारे में हमारा नजरिया सकारात्मक रहा तो हम हर मौसम में फलने वाले फल की तरह लगेंगे दोस्तों। तो देखिए, हर मौसम में अलग अलग से फल आते हैं, हम देखते हो, हम खाते भी हैं। तो देखिए, हम अगर हमारा नजरिया सकारात्मक है तो हम ऐसे उस फलों के जैसे लोगों को लगेंगे दोस्तों। लोग हमें देखकर ही कि जबरदस्त इंसान है, सही में अगर इस इंसान के साथ में मैं जुड़ गया तो सच में मेरा भला हो सकता है, ऐसा ख्याल, ऐसा विचार सामने वाले को आना चाहिए दोस्तों। तो ऐसा नजरिया हमें रखना है। तो देखिए, हमारा नजरिया सकारात्मक है तो बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। बहुत सारे फायदे होते हैं। तो पहला फायदा उसमें का ऐसा है कि हमारा बिजनेस फास्ट ग्रो करेगा, क्योंकि हमारा नजरिया विश्वलक्ष्मी के प्रोजेक्ट के को देखने का जो नजरिया है वो सकारात्मक है। अगर हम सकारात्मक हमारा नजरिया रखते हैं तो हमारा बिजनेस फास्ट ग्रो होगा, यानी हमारी टीम का ग्रो होगा, हमें इनकम आएगा, हमारी टीम को इनकम आएगा, सारे विश्व लक्ष्मी की कम्युनिटी में मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। देखिए, हम विनम्र है ना, धैर्यवान है, आत्मविश्वासी है, दूसरों का ख्याल रखने वाले हैं। तो ये जो हमारी कम्युनिटी है दोस्तों, ये जो हमारा परिवार है विश्वलक्ष्मी का, तो हम मिलजुल कर काम करने की हमें प्रेरणा मिलेगी। यस, यहाँ पर कोई डाउन लाइन नहीं है दोस्तों, कोई क्रॉस लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम एक परिवार के हैं। देखिए, विश्वलक्ष्मी का प्रोजेक्ट जो है, जो प्लान है, वो डिजाइन ही ऐसा किया गया कि विश्वलक्ष्मी कम्युनिटी में कहीं पर भी वर्क हो, इनकम आता है दोस्तों। लिया वर्ष से बहुत सारे लीडर ऐसे हैं कि उन्होंने इनकम लिया। देखिए दोस्तों, कल कहाँ पर वर्क हुआ? सेगांव में वर्क हुआ। इनकम कहाँ पे गया? पुणे में गया दोस्तों। बहुत सारे लोगों की इनकम गया, कितने 12 लीडर्स को इनकम गया दोस्तों। देखिए, ना वो विजय दग्गल जी सर के पहचान वाले हैं, ना रमेश जी पानझोड़े सर के पहचान वाले हैं, फिर भी उन्हें इनकम गया। क्यों गया? क्योंकि एक परिवार है दोस्तों, एक कम्युनिटी है, यहाँ पर कोई भी वर्क करे तो बाकी लीडर को, बाकी कम्युनिटी को इनकम जाता है। तो एक प्रेरणा मिलती है दोस्तों, साथ साथ में काम करने की, मिलजुल कर काम करने की एक प्रेरणा मिलेगी।
हमें जो भी मुश्किलें आएगी वह सुलझाई जाती है दोस्तों, और सुलझाई जाएगी दोस्तों। यहाँ पर मुश्किलें आएगी दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आएगी। तो जो भी अभी तक बहुत सारे लीडर्स को प्रॉब्लम आई, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया दोस्तों। उनका जो भी प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन निकल गया। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, एक हमारी कम्युनिटी ऐसी है कि हम अगर मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी तो वो भी सॉल्व होती है दोस्तों। लोगों को विश्व लक्ष्मी का प्लान बताने की क्वालिटी में सुधार होगा दोस्तों। देखिए बहुत सारे लीडर्स आज भी मैं जानता हूँ इस पैनल पर है कि जो आज भी हिम्मत नहीं कर रहे प्लान बताने की। तो देखिए, अगर सच में आपको सक्सेस होना है तो यह बिजनेस ना अपलाइन का है ना डाउनलाइन का है, ये बिजनेस हमारा खुद का है। तो हमें खुद प्लान श्योर होना पड़ेगा, प्लान लोगों को बताना पड़ेगा, हिम्मत करनी होगी। हिम्मत करेंगे तो कीमत होगी। तो हमें जो भी आज जैसा भी प्लान आता है तो वैसा प्लान हमें बताना है। देखिए, कोई इंसान है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, जो भी आपका नियर डियर होगा, आपको मालूम है कि यह कर नहीं सकता, इससे होगा नहीं, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी उसे हमें वो उसके पास में बैठकर उसे प्लान शो करना है। क्यों? क्योंकि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। इंसान ही हमारा रॉ मटेरियल है। हमें मालूम है कि सामने वाला इंसान कर नहीं सकता, हम विश्व लक्ष्मी का डॉट आयोग का प्लान बताए तो भी ये कर नहीं सकता, फिर भी हमें उसे जबरदस्ती से बताना है। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ लोग लगेंगे ना। हाँ, तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ लोग लगेंगे ना, करो ना उसकी प्रैक्टिस, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो नहीं बोलता है तो उसे धन्यवाद दीजिए ना दिल से, और दिल में कहिए कि तूने नहीं कहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस मुझे करनी थी, और वो प्रैक्टिस आपकी की मैंने। अगर ऐसा हम 10-11 लोगों के साथ में करते हैं तो हम परफेक्ट प्लान में बन जाते हैं, प्लान श्योर परफेक्ट बन जाते हैं। करो ऐसा, क्या प्रॉब्लम है? पैसा नहीं लगता ना, फ्री में ये काम होता है। अगर जो काम फ्री में होता है वो करने में क्या हर्ज है? तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे प्लान बताने की जो क्वालिटी है उसमें 101% सुधार हो जाएगा। तो देखिए, हमें अगर सच में सफल बनना है तो हमें अच्छा बनने की इच्छा रखनी होगी। देखिए, हर इंसान कुछ, सभी बातें उसमें अच्छी नहीं रहती, कुछ ना कुछ बुराइयां रहती है दोस्तों। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें ये इच्छा रखनी चाहिए कि यस, मुझे सफल बनना है और मुझे अच्छा भी बनना है। देखिए, अगर हम मार्केट में जाते हैं, प्लान बताने के लिए जाते हैं ना, तो सच में हमारा व्यक्तित्व ऐसा सामने वाले को दिखे कि सच में ये अच्छा इंसान है, ये जो भी बोल रहा है ये 100% सही है, उसका ट्रस्ट हमारे पे हो जाएगा दोस्तों। ये इंसान जो बोल रहा है मेरे साथ में, जो बैठा है, जिसने मुझे प्लान बताए, सच बता रहा है और ऐसा होगा। तो इसके लिए हमें क्या है, हमें अच्छा बनने की इच्छा रखनी होगी दोस्तों। हमें हमारे काम के प्रति निष्ठा और डिसिप्लिन अपनाना होगा दोस्तों। जो हम आज विश्वलक्ष्मी में काम कर रहे हैं, निष्ठा के साथ में करो, करना है तो 100% देना, निष्ठा के साथ में देना, डिसिप्लिन के साथ में हमें करना होगा दोस्तों। नहीं तो करना है तो करना है उसके, विश्वलक्ष्मी ऐसा कभी होता है क्या? हमारे लीडर साथ में है तब हम बोलते हैं कि अच्छा है, लीडर गए हमें छोड़कर, कि हमारे ऐसा कभी होता है क्या? कुछ भी बकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। निष्ठा होनी चाहिए, पूरी निष्ठा होना चाहिए, डिसिप्लिन हमें अपनाना होगा, और हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, अगर हम विश्वलक्ष्मी में वर्क करते हैं तो सच में हमें जिम्मेदार बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ में हमें वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो हम करने का है तो करने का है, ऐसे से नहीं जमेगा, ऐसे से हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो हमें पूरा डिसिप्लिन के साथ में और निष्ठा के साथ में और सही ढंग से लोगों को प्लान बताना है। अगर ये हम करते हैं तो 101% हम यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी असफलता मिलती है तो हम खुद को दोषी ना मानते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं। देखिए, हम लीडर के साथ में प्लान बताने जाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो रहता है वो कभी कभी जुड़ने को ना बोलता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि मैंने तो उसको बहुत तैयार किया था, उसको मैंने बोला था, लेकिन आपने आपके अपलाइन को या आपके साथ में जो भी लीडर है, हम उसको तो नहीं कहते, लेकिन दिल में हमारे आता है कि इसने प्लान गलत बताया, ये बताना था, ऐसा बताया।
ये बोलना था, ये नहीं बोलना था। तो देखिए दोस्तों, वहां पर थोड़ा सा वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं तो दूसरा से वो आया तो उसके साथ में, नहीं आया तो उसके सिवा हम, ये हमारा लोगों का बिजनेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर अगर हमें कुछ असफलता मिलती है तो दूसरे को दोष तो भी नहीं देना चाहिए दोस्तों। तो मैं सच कहता हूँ, अगर हम दूसरे के माथे दोष लगाएंगे ना दोस्तों, तो हम कभी सक्सेस नहीं होते। तो देखिए, हम खुद को समझदार इंसान होने के नाते थोड़ी सी जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए कि यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी भी थोड़ी गलती हो गई, या मैं भी दोषी हूँ। लेकिन हम वो नहीं करते। तो मुझे थोड़ा सा इनकम नहीं आया, मैंने ऐसा करना था, वैसा करना था, लेकिन मैं तो बराबर हूँ, लेकिन मेरी अपलाइन अपलाइन ने ऐसा किया करके ऐसा हो गया, मेरी टीम ने ऐसा किया करके ऐसा हो गया। नहीं दोस्तों, जो भी आज हम हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं। ना हमारे माँ बाप है, ना हमारे भाई बहन है, कोई भी नहीं है। हमारी सोच जैसी है वैसे हम होते हैं दोस्तों। तो सोच बदलनी होगी और जिम्मेदारी लेनी होगी, और दोषी दूसरे को कभी नहीं बताना दोस्तों। मेरा दोष है कि यहाँ पर मैं सक्सेस हुआ तो मेरे वजह से हुआ, और थोड़ी सी असफलताएं मिली तो दूसरे की वजह से मिली। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम आज से ऐसा नहीं करेंगे। हमें अपने सपनों को बटोरना होगा और आगे बढ़ना होगा। जैसे देखिए, सब जो भी आज लीडर विश्वलक्ष्मी.ai में आईडी क्रिएट कर चुके हैं, सब के पास में सपने हैं, सब सपने लेकर यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं, है ना। तो हमें हमारे सपने बटोरना होंगे और आगे बढ़ना होगा। जो भी हमारे सपने, सपनों के लिए हमें वर्क करना होगा। देखिए, दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। मार्केट में जाइए, किसी को 10 रुपए मांगिए, नहीं देता कोई। तो हमें क्या करना होगा, हमारे सपनों के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। थोड़ा थोड़ा, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सच में 101% जो भी आज हमने सपने देखे हैं, आज नहीं तो कल वो पूरे होने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें सच्चाई के साथ, ईमानदारी और अच्छाई जैसी सही चीजों के साथ में सकारात्मक नजरिया बनाकर काम करना होगा। अगर सच में हमें हमारे सपने साकार करने हैं तो हमें सच्चे के साथ में जो भी प्लान है हमारा, वो जैसा का वैसा सामने वाले को बताना है। सच्चाई जो भी है, झूठ बोल के हम बिजनेस नहीं कर सकते, हमारा बिजनेस ज्यादा दिन नहीं टिक सकता दोस्तों। झूठ हम बार बार नहीं बोल सकते। इसके लिए अगर हमने एक बार झूठ बोला तो वो एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 बार और झूठ बोलना पड़ता है। इसके लिए अगर हम जो भी सच्चे हैं, जो भी प्लान है, वो हम अगर सामने वाले को बताते हैं, वो करेगा नहीं करेगा, डिसीजन लेगा नहीं लेगा, वो उसका उसकी जिम्मेदारी रहती है। लेकिन हमें सच्चे के साथ में उसे प्लान बताना है। और अच्छे ही, है ना, जो भी अच्छी चीजें है वो हमें लानी होगी दोस्तों। और हमारा नजरिया सकारात्मक हमें रखना होगा। और इसके साथ में अगर हम वर्क करते हैं ना, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। देखिए, सफलता पाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। अपनी सोच बदलनी होगी। जो भी इसके पहले हमारी सोच थी, वो सोच थोड़ी सी हमें बदलनी होगी। हमें आशावादी बनना होगा, है ना। झुमके लोगों को हम इनवाइट करते हैं, लोग नहीं आते, फिर भी हमें आशावादी बनना पड़ेगा, एक दिन वो आएगा, है ना। तो लगन से लगातार अगर हम उससे कांटेक्ट में रहते हैं, अगर उसे कॉल करते हैं, अगर उसे लिंक शेयर करते हैं, मिस कॉल देते हैं, तो आज नहीं तो कल वो आएगा। हमें आशावादी बनना होगा। हर काम तुरंत करने की आदत डालनी होगी। नहीं तो एक मेरा प्रोस्पेक्ट है, वह बाहर गांव से आता है। मैं सोचता हूँ कि मैं कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, लेकिन उसके पास में टाइम नहीं ना। हमारे पास में तो टाइम ही टाइम है, लेकिन सामने वाले इंसान के पास में टाइम नहीं है। वह आज आया, उसका टाइम दो दोस्तों, उसे कॉल करो कि यस, मुझे तुमसे मिलना है, एक बहुत जरूरी बात करनी है, एक अच्छा प्लान है, वो प्लान आपको बताना है। तो उसका टाइम लो, और तुरंत जब भी वो बोले उसके पास में पहुंचो दोस्तों। अगर देखिए, कोई सेमिनार रहता है और सेमिनार रहता है 11 बजे, और हम वहां पर पहुंच जाते हैं 12 बजे, तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना होगा। अगर 11 का हमारा सेमिनार है, तो
हम 10:55 पे वहां पर होना चाहिए। अगर ये हम करते हैं ना दोस्तों, तो हम सक्सेस हो सकते हैं। जो काम कर रहे हैं ना तुरंत कर देना, तुरंत उसको काय को थोड़ा सा वेट लगाते। तो उसके बाद में झूम पर आकर लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत लगानी होगी। झूम पर हमें आना ही होगा। हमारे अंदर की खूबियां बाहर निकालनी होगी। तो हर एक इंसान के अंदर कुछ खूबियां है, अच्छी खूबियां है, वो हमें बाहर निकालनी होगी। अगर हम बाहर निकालते हैं तो बल्ले बल्ले हमारी बल्ले। यहाँ पर विश्व लक्ष्मी डाटा है, आपकी राह देखती है दोस्तों कि कौन इसमें क्या क्वालिटी है। अगर वो क्वालिटी बाहर आएगी ना दोस्तों, तो उस क्वालिटी के आपको पैसे मिलने वाले हैं फ्यूचर में। सच में कहता हूं मैं कि आपको एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्वालिटी निकालो ना बाहर, क्या फर्क गिरता है सभी में क्वालिटी है। जो भी आज लीडर इस पैनल पर उपस्थित है 25, सभी में क्वालिटी है। निकालो बाहर और कैश करो ना, क्वालिटी को कैश करो। पूरी दुनिया पड़ी है अपने लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्वालिटी है हमें बाहर निकालनी पड़ेगी। अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी। जब भी हम उठते हैं ना दोस्तों, तो सोचना होगा हमें कि आज क्या करना है। अच्छे होगा मेरे साथ में, जो भी होगा वो अच्छे होगा। तो देखिए आपके साथ में अच्छे होगा, तब हम विजेता बन सकते हैं दोस्तों, हम सफल हो सकते हैं। इतनी बात अगर हम करते हैं, थोड़ी सी ध्यान में रखते हैं, तो 101% हम सफल हो सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोकती। फिर भी मैं एक बार कहता हूँ कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो यही अलग ढंग से हमें काम करना है। थोड़ा सा चेंज करना है हमें खुद खुद में। तो देखिए अभी तक इस 35 मिनट हो गए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आपने ध्यान से और मन से सुना होगा, ये आशा करता हूँ। और आज जो भी आज मुझे लखतर जी सर ने आज आपके सामने बोलने का मौका दिया, इसलिए उनका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। आपने सुना, शांति से सुना, इसलिए आपका भी मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी आज मैंने बातें बताई वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू लटकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब रहा सर आज का जो सेशन है। हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे ऐसा सेशन है। सर के सेशन पर मैं 4 लाइन कहना चाहूंगा। वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे कितनी ही बड़ी हो, चाहे कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। कुछ ऐसा ही सर ने आज हमें बताया है। हम जो भी काम करते हैं वो अलग ढंग से करना चाहिए। क्योंकि सर जो अपन कुछ आदमी लोग है, अपन मानव है, हम अपन लोग कुछ बंदर नहीं है। बंदर में क्या खासियत रहती है? एक बंदर जहां से कुद्दी मारता है, जहां से छलांग लगाता है, बाकी बंदर वहां से ही छलांग लगाते हैं। हम लोग बंदर थोड़ी है, हम लोग इंसान है। हमें कुछ भी अलग करना चाहिए। सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। सफलता को सफल कैसे बनाए। मैं मुझे तो ऐसा लगा आज सर ने जो ज्ञान दिया है हमें, कि पैसे देके भी कहीं मिलने वाला नहीं है। तो सफलता को सफल कैसे बनाना है, सर ने बहुत ही अच्छी से तरीके से समझाया है। तो सकारात्मक विचारों से क्या फायदा होता है, सर ने बढ़िया तरीके से समझाया है। सफल होने के लिए एक्शन प्लान बनाना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल, यस। एक्शन प्लान बनाएंगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, वरना आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप ख्वाब देखोगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ख्वाब नहीं देखेंगे तो जगह पे ही रह जाओगे। जो हासिल करना है वो लिख कर रखो, वो आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल, आप अपने सपने जो अचीव कर सकते हो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। 140 करोड़ का देश है हमारा, इतना बड़ा देश है। तो रॉ मटेरियल बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आपको खाली प्लान शो करने की जरूरत है। आपको बहुत सारे कुछ नए लोग मिल जाएंगे, लेकिन हम उनको बताने के लिए हम डरते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। रॉ मटेरियल बहुत सारा है, बहुत फायदा होने वाला है। जूम वेबिनार में आने से क्या मिलता है? जूम वेबिनार में आने से अपने को रोज नया मिलता है। सर ने बताया है हमें। जूम एक ऐसा मंच है अपने लिए, जो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, बैठे बैठे सुन सकते हैं। लेकिन बात एक ही है, आप ध्यान से सुनिए। सर का कहना है, कोई खाना खा रहा है, कोई डिवाइस रख के मीटिंग में डिवाइस रख के बाहर जा रहा है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा करोगे तो आप सफल कभी नहीं बन पाओगे। हमें खुद पर और औरों पर ट्रस्ट रहना चाहिए। जी सर, बिल्कुल, ये सही बात है सर। अगर हम खुद पर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो आप कभी से जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आदमी के अंदर पहले ट्रस्ट होना चाहिए। मैं कर सकता हूँ जी, मैं करूंगा, तो ही आदमी सफल बनता है। हिम्मत की कीमत के बारे में सर ने बताया है। अगर मार्केट में अगर हिम्मत है तो फिर कीमत मिलती है।
नहीं तो फिर मार्केट आपको पहचानता नहीं है। चलो अच्छी बात है। ऐसे ही कुछ आज मैं एक आध दो अपने को होस्ट को सुनना चाहूंगा। तो मैं आत्मलिंग काजरे सर से गुजारिश करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपना शेयरिंग करे। आत्मलिंग काजरे सर। क्या मेरी सर आवाज प्रॉपर है? यस सर, यस सर, प्लीज कंटिन्यू, गुड। पहले तो मुझे जो बोलने का मौका दिया इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं आत्मलिंग काजड़े संत साई बाबा की जन्मभूमि पात्री से बिलोंग करता हूँ और गए 3 महीने से इस सिस्टम को जी रहा हूँ। दोस्तों, आज हर दिन हम प्लान सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको सब प्लान मालूम है। हमें तो हर दिन सुनना ही पड़ेगा और सुनना ही चाहिए, क्योंकि एक एक चीज उसमें बहुत बारीकी से हमें समझ में चाहिए। इसलिए आज सर ने जो चेंजेस किया है, कुछ अलग नॉलेज दिया है, इस ये भी जरूरी है। तो हफ्ते में एक बार चाय पे चर्चा हो या अलग कुछ नॉलेज मिला तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो पहले यहाँ मैं आदरणीय हमारे प्रशांत सर मुखिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज जो नॉलेज दिया है वो एक अलग ढंग से दिया है। इसलिए उनको मैं हर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका, और आशा करता हूँ कि जितने भी आज पार्टिसिपेट है उन्होंने कान से और ध्यान से ये सुना होगा और हमारी टीम में हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज की जो होस्टिंग है उनके बारे में तो क्या कहना, लाजवाब लाजवाब लाजवाब। और आशा करता हूं कि जल्दी ही हमारे आदरणीय पांडुरंग लाटकर सर, जो है मानव से बिलोंग करते हैं और ग्रेट डायनामिक लीडर है, वो जल्दी प्लान लेने के लिए रेडी है। तो आज हमारे मानव के ग्रेट लीडर जिनकी मेरे डायरेक्ट में है, ऐसे हमारे आदरणीय उद्धवराव अवचार सर, इन्होंने अपने डायरेक्ट में आज आईडी लगाई है, और उनके डायरेक्ट में जो डीबी अवचार सर है उन्होंने भी अपने एक डायरेक्ट में आईडी लगाने के लिए उन्होंने उनको साथ दिया है। तो मैं दोनों को भी तहे दिल से बधाई देता हूँ, और उनको जो इनकम हुआ है उनको भी वो इनकम के लिए भी बधाई देता हूँ। और दूसरे हमारे उद्धवराव धुमाल सर, जो कि पोखरनी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी अपने आज डायरेक्ट में जिंतूर के नगर पालिका के ओएस है, वो उनको ज्वाइन किया है और उनका दूसरा स्लॉट अपग्रेड भी किया है आज। तो उनको भी मैं बधाई देता हूं और उनको इनकम के लिए भी बधाई देता हूं। और हमारे लक्ष्मण शिंदे सर, जो कि सबको मालूम है, उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि 2.5 लाख का स्लॉट। तो ऐसे हमारे लक्ष्मण सर के भी डायरेक्ट में 100 का स्लॉट अपग्रेड किया है, उनको भी डॉलर आए हैं और उनको भी मैं बधाई देता हूं। और जिन्होंने स्लॉट अपग्रेड किया है, ऐसे हमारे गणेश घटे सर, जो परभनी से बिलोंग करते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी हमें मीटिंग की बाइंडअप की ओर जाना है, समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया रहा सर। मैं हर एक पोस्ट को सुनना चाहूंगा। हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर, हमारे मैजिशियन, वाइस मैजिशियन योगेश जी पाड़ोदे सर। मैं सर को विनम्र निवेदन करूंगा, आप आइए और 2 मिनट में शेयरिंग कर दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और गुस्ताखी माफ हो, क्योंकि आज मेरा समय नहीं था, फिर भी एक्टिविटीज कुछ दिन भर में ऐसी हुई है कि बोलने से रहा नहीं गया। सबसे पहले आज के हमारे मुखिया जी, जिन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया है, और बड़ा ही अच्छा प्रयास रहा, क्योंकि सबको अगर साथ लेकर जाना है तो हमें अलग अलग रास्ते और अलग अलग क्वालिटीज पता होनी चाहिए, जो बताने का काम आदरणीय सर ने कहा है, जो हमारा इनकम बढ़ाने के लिए काम करेगी। और ये जो वॉइस मैजिशियन आप मुझे कहते हैं, ये किताब मुझे जल्द ही लौटाना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग पहचान चुके हैं कि इस मंच के असली वॉइस मैजिशियन लाटकर जी है। तो शानदार होस्टिंग के लिए आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। शेयरिंग किया आदरणीय काजड़े सर, इनको भी तहे दिल से धन्यवाद। अरे साथियों, एक बात कहने के लिए मैंने आपसे अ, इजाजत ली है सारे मंच से, कि कल आदरणीय ददगाल जी ने एक बड़ी आईडी क्रिएट की उनके डायरेक्ट में, तो लगभग 14 लोगों को इनकम गया, हम सब जानते हैं। मैं यह बताने के लिए फोन किया हूं कि बहुत सारे लोगों के नाम मेरे पास नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों के नाम मेरे पास है। तो मैं यह बताना चाहूंगा कि आज भी लगभग 14 लोगों को इनकम गया है विश्व लक्ष्मी के प्रसाद के रूप में। अरे साथियों, उसमें हमारे आदरणीय धुमाड़ जी है, काजड़े सर है, अवचार सर है, मिरकले सर है, खरात सर, शिंदे सर, प्रशांत सर, मस्के सर, ददगाड़ सर, हमारे शेगांव के अनीस सर, इन सब लोगों को आज इनकम गया है। और बाकी 3 नाम और है जिनके नाम मुझे पता नहीं है। तो अपने अपलाइन के पास अपना रेफरल लिंक और नाम
दे दीजिए। और जो नए साथी आज इस विश्व लक्ष्मी परिवार में जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा आज नंबर नहीं था, फिर भी मुझे बोलने का इस मंच ने और आदरणीय लाटकर जी ने चांस दिया, इसलिए फिर से उनका एक बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। लाटकर सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, अभी आ रही सर? हाँ, आ रही सर, बोलो, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। चलो दोस्तों, अभी तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा है बहुत बात करने के लिए, तो अभी रात भी कम हो जाएगी। तो अच्छा लीडर क्या होता है दोस्तों? जो लीडर दिन भर का काम लिख कर रखता है। अच्छा लीडर क्या होता है? जो रोज जूम पर आता है और कुछ नया ज्ञान प्राप्त करता है। अच्छा लीडर वो होता है जो अपने सीनियर से बात करता है, रोज अपने जूनियर से रोज बात करता है। कुछ ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय शिवराम जी चोकर सर है। इनको मैं आज बैंड अप के लिए इनवाइट करता हूँ। तो शिवराम चोकर सर को मैं अ, गुजारिश करूंगा कि आप आइए और मीटिंग का बाइंड अप करिए। शिवराम जी चोकर सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, यस सर। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों। बहुत टाइम बहुत हो चुका है, मैं 2 मिनट में अपना वाइंड अप कर लूंगा। देखिए साथियों, नाम की बात करूं, मैं शिवराम चौकट पुणे से बिलोंग करता हूं। मेरे ग्रेट लीडर अपलाइन वंदना जी बरबड़े, इनके माध्यम से काम करता हूं। और आज की जो होस्टिंग है लाटकर सर की, बहुत ही जबरदस्त। हर दिन निखर रहे अपने मार्गदर्शन से, सबको प्रभावित कर रहे। और दूसरी बात, आज का जो सेशन लिया हमारे मुखिया जी ने, प्रशांत जी सातो सर, इनको भी बहुत बहुत जितना भी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि हमसे बड़े हैं, तारीफ तो नहीं करनी चाहिए मगर तो भी रुक नहीं सकता हूँ साथियों। आज के सेशन में उन्होंने जो पॉइंट लिए हैं, बहुत ही अच्छे लिए हैं। सपनों के लिए काम करिए, सकारात्मक रखिए, और ज्यादा से ज्यादा हम एक निष्ठा के से काम करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेंगे। रुकना नहीं है साथियों। बहुत ही अच्छा सेशन हो आज का सर का। धन्यवाद सर। लटकर सर, मुझे आज बात करने का मौका दिया, और आज जितने भी लोगों के आईडी लगी है इनको भी शुभेच्छा देता हूँ। और जिन लोगों का आज वेलकम करता हूँ, जो लोग आज 3-4 लोगों की आईडी लगी है, ऐसे संभाजीनगर के राठौड़ सर है, सचिन जी सर, उनका भी वेलकम करूंगा। और क्योंकि उनका नाम बाकी था इसलिए मैंने उनका वेलकम किया है। थैंक यू सर, मुझे आज बात करने का मौका दिया। ओवर टू सर। जय हिंद, जय ईश्वर लक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया। चलो, अच्छी बात है दोस्तों। तो समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो आप सभी ने अभी तक मुझे धैर्य से सुना, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय रवि सातो सर जी, आदरणीय योगेश पाड़ोदी सर जी, आदरणीय प्रसाद सर जी, इन सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ मैं मीटिंग समाप्त हो चुकी है, ऐसा बैंड अप करता हूँ। जय विश्व लक्ष्मी, जय हिंद, जय जय विश्व लक्ष्मी।